बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डायमेंशंस के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में डिटेल से बात की। हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया, बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिखा और उसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात की। फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस की बात की कि किस तरह हम डायमेंशंस की मदद से किसी फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो दुरुस्त है या नहीं, या हम एक फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है जिसमें डायमेंशंस की मदद से हम किसी इक्वेशन या फार्मूला की करेक्टनेस चेक करते हैं या फार्मूला डिराइव करते हैं, उसे डायमेंशनल एनालिसिस का नाम दिया गया। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम फिज़िक्स को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करें, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और थर्मोडायनामिक्स, तो कौन कौन सा डायमेंशन का सेट जो है वो इन डिफरेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल होगा। तो आज हम इससे आगे चलते हैं और हम आज के लेक्चर में डायमेंशंस के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ खसूसियात के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशंस के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक करेक्टरिस्टिक ये है, एक फीचर ये है दैट डायमेंशंस डू नॉट टेल अस dimensions tell us about the qualitative nature of a physical quantity। डायमेंशंस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएंगी। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये है कि डायमेंशंस हमें बताएंगी कि कोई क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटी पर मुश्तमिल है, उसकी नेचर क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मैस, और एक फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेंथ, और एक मैं लिख लेता हूँ टाइम। मैंने 3 बेस क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिख ली, 3 क्वांटिटीज़ के नाम। तो ये जो मैस है, ये मैस और लेंथ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इसकी और नेचर है, इसकी और नेचर है। टाइम एक डिफरेंट क्वांटिटी है, तो टाइम एक अलहदा क्वालिटी है, लेंथ एक अलहदा क्वालिटी है, मैस एक अलहदा क्वालिटी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है, तो इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसकी लेंथ है, इसकी करेक्टरिस्टिक में आएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, फिर इसका मैस कितना है तो ये इसका वॉल्यूम कितना है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। लेंथ इसकी है, इसकी लेंथ है, इसका मैस है, ये क्वालिटीज़ हैं। लेंथ कितनी है ये क्वांटिटी में आएगा, मैस कितना है ये क्वांटिटी में आएगा। तो इसको अगर हम बताना चाहें, हम कहेंगे हमारे पास एक मार्कर है जिसकी लेंथ भी है, उसका मैस भी है, उसका वॉल्यूम भी है, तो ये इसकी क्वालिटीज़ में आ जाता है। तो लेंथ एक अलहदा क्वालिटी है, मैस एक अलहदा क्वालिटी है। तो हमें जो डायमेंशंस हैं ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएंगे कि वो फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है, वो फिज़िकल क्वांटिटी मैस है, या वो फिज़िकल क्वांटिटी टाइम है, और अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है तो वो किन बेस क्वांटिटीज़ से मिल के बनी है, वो किन बेस क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन है। तो डायमेंशंस हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएंगी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखता हूँ, कुछ क्वांटिटीज़ लिखता हूँ, बल्कि एक ही क्वांटिटी होगी डिफरेंट नेम के साथ। मिसाल के तौर पे हाइट लिखी, और इसके साथ मैंने किसी सर्कल का रेडियस लिख दिया, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक फैक्टर दैट इज़ लाइट ईयर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं डायामीटर।
तो ये जो जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, इसमें अगर हम हाइट की बात करें, रेडियस की बात करें, लाइट ईयर की बात करें, डायामीटर की बात करें, तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हम इनको डिफरेंट नेम दे रहे हैं। हाइट, रेडियस सर्कल में हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो हमने अगर इनकी क्वालिटेटिव नेचर देखनी हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनका यूनिट क्या है। तो हाइट जो है ये फासला है, लेंथ है, रेडियस भी फासला है, लाइट ईयर भी लेंथ है, डायामीटर भी लेंथ है। तो ये तमाम जो नेम है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनका यूनिट, हाइट का यूनिट भी मीटर है, रेडियस का यूनिट भी मीटर में लेते हैं, लाइट ईयर का यूनिट भी मीटर में लेते हैं, डायामीटर का यूनिट भी मीटर में लेते हैं। तो जब हर क्वांटिटी का यूनिट सेम है मीटर्स, इसका मतलब कि ये तमाम नाम एक ही क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वालिटेटिवली ये एक ही क्वांटिटी है, नाम हमने डिफरेंट लिखा, लेकिन क्वालिटेटिवली ये एक ही नेचर की क्वांटिटी है, दैट इज़ लेंथ, और इसका यूनिट होगा मीटर। तो अगर हमें क्वांटिटीज़ के यूनिट मालूम हो तो हम बड़ी आसानी से डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। तो इन तमाम क्वांटिटीज़ के लिए हम डायमेंशन लिखेंगे एल, और लेंथ की डायमेंशन के लिए कैपिटल एल, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हाइट, रेडियस, लाइट ईयर, डायामीटर डिफरेंट नेम है, लेकिन क्वालिटेटिवली ये एक ही क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ने हमें क्या बताया, इनकी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में। रेडियस की डायमेंशन एल, लाइट ईयर की डायमेंशन एल, डायमीटर की डायमेंशन एल। इट मीन्स दे ऑल हैव सेम क्वालिटेटिव नेचर, दैट इज दे रिप्रेजेंट लेंथ। अब हम एक और मिसाल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देखिए, हम डिफ़ाइन करते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 2, इसे हम एग्जाम्पल 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। अब देखिए जी, हम लिखते हैं एक टर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख लेता हूँ, बल्कि मैं इसको अब साइन में लिख लूँ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और टाइम के लिए डेल्टा टी। वेलोसिटी आ गई। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं लिखूँगा, v लिखा, साथ मैंने यहाँ पे INS लिख दिया शॉर्ट करके इंस्टेंटेनियस के लिए, इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है कि हम लिमिट लगा देते हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी ठीक है, दैट इज़ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। हमने लिमिट लगा दी इसी पे, जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, कि टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसी तरह से मैं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी में हम बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब देखिए, मैंने डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हैं। तो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। तो हम इसकी अगर डायमेंशन लिखें तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन है एल, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम के लिए है कैपिटल टी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी एल टी इनवर्स। यहाँ पे सिर्फ लिमिट लगी है, बाकी फॉर्मूला वही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन होगी एल टी इनवर्स। ये भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी एल टी इनवर्स। अब डिफरेंट नेम हैं, वेलोसिटी कह लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लें, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। नेम डिफरेंट रखे जा रहे हैं, लेकिन जब हमने डायमेंशनली देखा तो डायमेंशनली ये तमाम एक ही क्वालिटेटिव नेचर की क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ और टाइम का कम्बिनेशन है।
एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं। कोई भी नाम रख लें, वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, तो क्वालिटेटिवली दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग। सो हम डायमेंशंस की मदद से किसी क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर ढूंढ सकते हैं। कि वेलोसिटी की क्वालिटेटिव नेचर कहा जाए आपसे कि क्या है, आप कहेंगे जी ये लेंथ और टाइम का कम्बिनेशन है। अब हम एक और करेक्टरिस्टिक इसकी डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये क्वालिटेटिव नेचर के बारे में तो बता रही हैं जो डायमेंशंस हैं। सो वी कैन आल्सो नोट दैट dimensions do not tell about quantity of a physical quantity। यहाँ पे क्वांटिटी के लिए हम मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वांटिटी मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस हमें ये नहीं बताती हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी मैग्नीट्यूड की है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी फोर्स की, और अगर कहा जाए कि फोर्स की डायमेंशन लिखें तो उसके लिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन निकाली थी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं m/l/t-2। ये फोर्स की डायमेंशन है, ये हमें फोर्स की क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रही डायमेंशन। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ फोर्स इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन्स। फिर मैं लिखता हूँ फोर्स इज़ इक्वल टू 15 न्यूटन्स। मैं एक और मिसाल लिख लेता हूँ, फोर्स इज़ इक्वल टू 70 न्यूटन्स। अब 10 न्यूटन हो, 15 न्यूटन हो या 70 न्यूटन हो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मैं यूनिट अगर लिखूं तो ये होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हम लिखते हैं बेस क्वांटिटीज़ में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है 70 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने बेस यूनिट्स में इसलिए लिखा कि हम यहाँ से आसानी से डायमेंशन लिख सकते हैं। जो 10 नंबर है इसकी कोई डायमेंशन नहीं। बेस क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं तो किलोग्राम मैस को रिप्रेजेंट करता है, मीटर लेंथ को, और सेकंड टी को। तो हम यूनिट से, अगर हमें यूनिट मालूम हो तो हम बड़ी आसानी से डायमेंशन लिख लेते हैं। ओके, इसकी डायमेंशन मैं लिखता हूँ m/l/t-2, और इधर भी डायमेंशन आ गई m/l/t-2। तो ये जो नंबर है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैंने इनको सारी क्वांटिटी को डायमेंशन में लिखा, तो नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो बाकी बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस थी। मैंने जब डायमेंशनल फार्मूला लिखा तो मुझे पता चला कि फोर्स 10 न्यूटन हो, 15 न्यूटन हो या 70 न्यूटन हो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। फोर्स जितने भी हो डायमेंशनल फार्मूला सेम है। सो इट मीन्स डायमेंशंस डू नॉट टेल अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक इसकी ये करेक्टरिस्टिक है डायमेंशंस की। नेक्स्ट हम डायमेंशंस के बारे में मज़ीद बात करें तो डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर physical quantity do not depend on the mathematical formula that is being used
फॉर दैट क्वांटिटी। किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, कोई एक मखसूस फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, एक फिजिकल क्वांटिटी ले लें, उसके लिए जो मर्जी मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल करें उसकी डायमेंशन सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं एरिया की। हम एक एग्जांपल ले रहे एरिया के हवाले से। अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया हम मालूम करते हैं इस तरह से, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है डब्ल्यू। तो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। तो हम एरिया की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम पहले इसको यूनिट की सूरत में लिख लेते हैं। लेंथ का यूनिट होगा मीटर और विड्थ का यूनिट भी होगा मीटर। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि जब हम यूनिट की सूरत में किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो हमें उसकी नेचर के बारे में पता चल जाता है। लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ का यूनिट मीटर है, दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेंथ की डायमेंशन है एल, और इधर भी ये मीटर है यूनिट, तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा, डायमेंशन एल होगी। एरिया की डायमेंशन निकालनी है तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। तो एरिया की डायमेंशन हासिल होगी एल क्रॉस एल, लेंथ और विड्थ से। तो ये आ गया एल इंटू एल, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, इधर एल की पावर 1 और इधर भी 1। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हों डायमेंशंस, उनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये बनेगा एल स्क्वायर, 1 + 1 पावर 2 बनेगी। तो एरिया की डायमेंशन हमें हासिल हुई है एल स्क्वायर के इक्वल। दिस इज डायमेंशन ऑफ एरिया। और एरिया किसका हमने लिखा? एक रेक्टेंगल का। अब हम एरिया की ही बात करते हैं, लेकिन हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम एक सर्कल के एरिया की बात करें तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सपोज करें कि एक सर्कल है, उसका रेडियस आर के इक्वल है, तो सर्कल का एरिया हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर फार्मूला से। सो अगर हम एरिया की डायमेंशन लिखेंगे तो हम इधर लिखेंगे पाई की डायमेंशन और आर स्क्वायर की डायमेंशन। अब पाई एक नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो नंबर्स डायमेंशनलेस हों उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आर यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का यूनिट है मीटर, लेंथ, तो लेंथ के लिए डायमेंशन है एल, इसका स्क्वायर है तो ऊपर पावर 2 आ गई। अब इस 1 को स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाएं, मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। सो एरिया की डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर। ये एरिया है सर्कल का। हम ये करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन मैथमेटिकल फार्मूला। किसी एक क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो उसके फार्मूला पे डिपेंड नहीं करती, फार्मूला चेंज हो भी जाए तो डायमेंशन सेम रहेगी। एग्जाम्पल में हमने एरिया के लिहाज से डिस्कस किया, रेक्टेंगल का एरिया और फार्मूला से मालूम करते हैं और सर्कल का एरिया हम किसी और फार्मूला से मालूम करते हैं, लेकिन दोनों केसेस में डायमेंशन एल स्क्वायर आ रही है। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हम मालूम करते हैं, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो ए की डायमेंशन लिखनी है तो हम पहले लिख लेते हैं जी, बेस, ट्राइंगल की बेस लेंथ है, इसका यूनिट होगा मीटर, और हाइट जो है इसका यूनिट भी होगा मीटर।
तो जब मैंने एरिया की डायमेंशन लिखनी है, मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, 1/2 की डायमेंशन, m की डायमेंशन और इस m की डायमेंशन। 1/2 एक नंबर है, डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसके लिए आ जाएगा 1। और मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल L और ये कैपिटल L। तो जब ये कंबाइन करके हम लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमें एरिया की डायमेंशन हासिल होगी, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो आप देखिए मैंने 3 डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हैं एरिया के लिए। मैंने सर्कल के एरिया की बात की, ट्राइंगल के एरिया की बात की, और इसी तरह से रेक्टेंगल के एरिया की बात की। इन ऑल दीज 3 केसेस the dimension of area comes out to be L square. It means dimension does not depend on mathematical formula of a physical quantity. तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही। हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 2 इसको नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम बात कर लेते हैं फोर्स के हवाले से। अब फोर्स के डिफरेंट फार्मूलाज लिख के हम डायमेंशंस मालूम करेंगे और देखेंगे कि क्या फार्मूला चेंज होने से फोर्स की डायमेंशंस चेंज होती हैं या नहीं चेंज होती। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम फोर्स को लिखते हैं F इज इक्वल टू ma। तो अगर फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, मास की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। यहाँ पे स्मॉल m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास की डायमेंशन कैपिटल M और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है L(t)-2। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स कम्स आउट टू बी mL(t)-2। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने डायमेंशन मालूम कर ली फोर्स की। अब हम कोई और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम सर्कुलर मोशन में फोर्स लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mv²/r। इस फार्मूला से देखिए फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, तो इधर मास की डायमेंशन, वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन और r की डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन है L(t)−1, इसका स्क्वायर है तो हम डायमेंशन लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, और रेडियस है r है, इसकी डायमेंशन है L। ये सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला है फोर्स का। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको कंबाइन करके लिखें, ये बनेगा mL²t-2 स्क्वायर की वजह से, और ये L ऊपर जाके L(−1), एंड फाइनली इट बिकम्स mL(t-2). मैंने कंबाइन करके फाइनल आंसर लिख दिया है। तो फोर्स की डायमेंशन यहाँ से भी हमें हासिल हुई है mL(t-2). अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने 2 फार्मूलाज लिखे। न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, सर्कुलर मोशन में F इज इक्वल टू mv²/r। तो फोर्स का फॉर्मूला जो मर्जी हो, हमने देखा है कि डायमेंशंस सेम है। ये देखिए दोनों केसेस में डायमेंशन आती है mL(t-2). सो ये हमने प्रूव कर दिया कि फॉर्मूला चेंज होने से किसी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज नहीं होती। तो इस लेक्चर में हमने बस इतना ही डिस्कस करना है। अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डायमेंशन के फीचर्स को डिटेल से डिस्कस किया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डायमेंशंस हमें क्वालिटेटिव नेचर नहीं बताती। फिर हमने देखा कि डायमेंशंस हमें फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटी नहीं बताती, मैग्नीट्यूड नहीं बताती। और देन फार्मूला चेंज होने से किसी क्वांटिटी का उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने एग्जांपल्स के साथ इस सारी करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम फर्दर डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे।